मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। इससे पहले हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। एक बार फिर रिकॉल करते हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। एक नंबर लाइन की सहायता से हम इंटीजर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जीरो नंबर लाइन में मिडिल में जीरो। अगर आप नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, और नंबर लाइन की नेगेटिव लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर्स। ये सब मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। इंटीजर्स बनाते हैं। इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स एक बार फिर से हमने रिकॉल किया। अब हम पढ़ेंगे वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। पहला प्रॉपर्टी रहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, हम हर एक ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जानेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ऑपरेशन, उसके बाद नंबर, नंबर एंड रिमार्क। रिमार्क, पहला ऑपरेशन लेंगे हम एडिशन। एडिशन, अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करें तो हम देखेंगे क्या हमें एक इंटीजर मिलेगा या नहीं। यानी a प्लस बी, तो जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एडिशन निकल के आएगा, क्या यह एक इंटीजर होगा या नहीं। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल 4 प्लस 2 6 आया, जो कि एक इंटीजर्स है। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। 2 प्लस 4 6, ये भी एक इंटीजर्स है। यानी आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करें तो आपको एडिशन के बाद एक इंटीजर ही मिलेगा। यानी क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन इज क्लोज्ड। ये रिमार्क में क्लोज लिखा, इसका मतलब है कि ये जो इंटीजर्स हमें मिला, ये हमेशा ही मिलेगा। दो नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। ये था एडिशन। सेकंड ऑपरेशन देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, किन्हीं दो नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर मिला इंटीजर है या नहीं। यानी a माइनस बी क्या इंटीजर हैगा, होगा या नहीं। एक एग्जांपल देके समझते हैं। 4 माइनस 2, ये हुआ 2, जो कि एक इंटीजर है। या माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, और माइनस 2 भी एक इंटीजर है। इट मीन्स कि हर बार अगर आप किन्हीं दो नंबर्स को, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। यानी यह भी क्लोज्ड है, यानी हर बार हमें इंटीजर ही मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, अगर दो इंटीजर का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो हम देखेंगे कि क्या हमें एक इंटीजर मिला या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 6, जो कि एक इंटीजर है। या माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 4, यह भी एक इंटीजर है। या 2 मल्टीप्लाई 0, आंसर 0, यह भी एक इंटीजर है। यानी हर बार हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वह एक इंटीजर है। यानी यह भी रिमार्क में डालेंगे क्लोज्ड। मतलब हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, अगर किन्हीं दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। तो अभी तक हमने पढ़ा एडिशन ऑपरेशन में, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। आगे हम पढ़ेंगे डिवीजन में। तो डिवीजन में पढ़ेंगे डिवीजन, फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन। डिवीजन, अगर हम किन्हीं दो नंबर्स का, दो इंटीजर्स का डिवाइड करें
तो क्या हमें एक इंटीजर मिलेगा या नहीं, यानी a माइनस बी, तो जो हमें प्राप्त होगा क्या वह इंटीजर होगा या नहीं। एग्जाम्पल देके समझते हैं। 2 डिवाइड बाय 2, 1 जो कि इंटीजर है, 6 डिवाइड बाय 3 -3, इसका आंसर आएगा -2, यह भी एक इंटीजर है। पर अगर हम 5 में डिवाइड करें 0 का तो हमें क्या प्राप्त होगा, इनफाइनाइट, जो कि एक इंटीजर नहीं है। यानी हम किन्हीं दो इंटीजर्स का डिवीजन करें तो हमें प्राप्त होने वाला नंबर एक इंटीजर होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस नंबर का डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यह क्लोज्ड नहीं है। इस प्रकार हमने इंटीजर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी जानी। क्लोजर प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जनरली हम दो इंटीजर्स को लेंगे और उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या हमें इक्वल वैल्यू मिल रही है या नहीं। पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे, ऑपरेशन, उसके बाद नंबर एंड लास्ट में रिमार्क। पहला ऑपरेशन लेंगे हम एडिशन। अगर हम दो इंटीजर को ऐड करें और उन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करें तो क्या हमें इक्वल मिल रहा है या नहीं, b प्लस ए। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, एग्जांपल देके समझते हैं। 5 + 4 = 9 और उसके बाद हम इन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करें। 4 + 5 यानी 9। इंटीजर्स को चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑपरेशन इज क्लोज्ड। इट मींस यह हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि नहीं दो इंटीजर्स को आप ऐड करें और उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके ऐड करें तो हमें आंसर इक्वल मिलेगा। ये था ऑपरेशन एडिशन। सेकंड ऑपरेशन देखेंगे सब्ट्रैक्शन। जैसा हमने एडिशन में किया उसी प्रकार हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें और उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें इक्वल वैल्यू मिलेगी या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। ये भी 4 - 2। अब हम इन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे। 2 - 4 = -2 यानी हमें इक्वल वैल्यू नहीं मिल रही तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। तो हमने एडिशन में देखा कि दो इंटीजर्स को हमने लिए और दोनों का एडिशन किया और उन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके एडिशन किया तो हमें वैल्यू इक्वल मिली। जबकि सब्ट्रैक्शन में दो इंटीजर्स को लिया हमने और उन इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनके ऑर्डर को चेंज किया तो हमें वैल्यू। अगला ऑपरेशन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। यदि हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और इसके बाद उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें वैल्यू इक्वल मिल रही है या नहीं। यानी a × b इक्वल है या नहीं b × a के। एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 4 × 2 8। अब इन इंटीजर्स को ऑर्डर को चेंज किया 2 × 4 यानी 8। दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई 8, उन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करने के बाद आंसर हमें वैल्यू मिला 8। दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड।
एंड लास्ट ऑपरेशन देखेंगे डिवीजन। फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन। अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करें और उनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद डिवाइड करें तो क्या हमें आंसर सेम मिलेगा या नहीं। यानी 4 माइनस डिवाइड बाई 2। अगर हम अब इन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करें 2 डिवाइड बाई 4 तो मिलेगा 0.5 जो कि इक्वल नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड। यानी हम लिख सकते हैं नॉट क्लोज्ड। इस प्रकार हमने सेकेंड प्रॉपर्टी को देखा जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी के लिए भी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल के बाद हम ऑपरेशंस में देखेंगे कि क्या इस प्रॉपर्टी में होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑपरेशन नंबर एंड रिमार्क। पहला ऑपरेशन हम लेंगे, पहला ऑपरेशन एडिशन। इस प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स लेंगे और तीनों को हम किसी ऑर्डर में ऐड करेंगे और उसके बाद उस तीनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके ऐड करेंगे तो क्या हमें इक्वल वैल्यू मिलेगी या नहीं। जैसे a प्लस बी प्लस सी, क्या यह इक्वल रहेगा a प्लस बी प्लस सी के। एक एग्जांपल देके समझते हैं। अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 4 3 इंटीजर्स इनको एक ऑर्डर में हमने ऐड किया तो इसका आंसर आएगा 2 प्लस 7 यानी 9। अब हम क्या करेंगे, इन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे। a 2 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4 यानी 5 प्लस 4 यानी 9। यानी दोनों कंडीशन में हमें सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड, यानी क्लोज्ड। उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन लेंगे सब्ट्रैक्शन में एडिशन की तरह हम 3 इंटीजर्स को लेंगे और किसी क्रम में हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी माइनस सी। तो क्या यह इक्वल आ रहा है या नहीं, देखते हैं। एग्जांपल लिया 10 माइनस 20 माइनस 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 10 यानी 10 प्लस 10 इक्वल 20। अब हम इन तीनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे 10 माइनस 20 माइनस 30। इसे सॉल्व करें 10 तो ये माइनस का 10 माइनस 30 माइनस का 10 माइनस का 30 माइनस का 40। पहले वाले में 20 आंसर, दूसरे वाले में वैल्यू आ रहा है माइनस 40। यानी अब किन्हीं 3 इंटीजर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें और उनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सेम वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड, यानी ऐसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये था सेकंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड ऑपरेशन देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। हम इसमें 3 इंटीजर्स को लेंगे और तीनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उन तीनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे क्या हमें इक्वल वैल्यू मिल रही है या नहीं। यानी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई क्या इक्वल है या नहीं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के। एग्जांपल देके समझते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 4 जा
12 यानी 24। अब हम इन तीनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करें। 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4 यानी 6 मल्टीप्लाई 4 यानी 24, यानी दोनों कंडीशन में हमें सेम वैल्यू प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। एंड लास्ट ऑपरेशन देखेंगे डिवीजन। अगर हम तीन इंटीजर्स को किसी क्रम में किसी ऑर्डर में डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद उनके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करें तो क्या हमें इक्वल वैल्यू मिल रही है या नहीं। ए डिवाइड बाई ब्रैकेट बी डिवाइड बाई सी इक्वल हो रहा है या नहीं ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी के। एग्जांपल लेके समझते हैं। 60 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 10 डिवाइड करते हैं। 60 20 में डिवाइड जाएगा 10 का 2 यानी 30। इनके ऑर्डर को चेंज करें डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 10। 60 में 20 का डिवाइड जाएगा 3 बार 3 डिवाइड बाई 10 यानी 0.3। पहले क्रम में पहले ऑर्डर में 30 आंसर, ऑर्डर को चेंज किया तो आया 0.3 आंसर। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड। इस प्रकार हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में जाना। आई होप सब बच्चों को समझ आपसे क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 0.03 एंड 0.9 इज ऑप्शन ए 0.027, ऑप्शन बी 0.27 या ऑप्शन सी 2.